वीवो कंपनी की वाई सीरीज में प्रीमियम स्टाइलिश फिनिशिंग के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन है वीवो Y31 5G। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर और देखते हैं कैसा रहेगा ये स्मार्टफोन आपके लिए। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर का ये बॉक्स जहां पर कंपनी ने मॉडल नेम कम्स विद एआई स्पेशली यहां पर मेंशन किया हुआ है और मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट, इन्हीं दो कलर वेरिएंट में मिलेगा आपको ये स्मार्टफोन और रेयर लुक आपको बॉक्स में देखने को मिल जाता है। इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 6500 mAh की पावरफुल बैटरी, 44 वॉट की फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट के साथ, IP68 69 की रेटिंग यानी कि वाटर प्रूफ स्मार्टफोन, मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट सर्टिफिकेट है मिला हुआ इसको, तो मजबूत भी ये स्मार्टफोन है और इसका जो वॉल्यूम है आप 400% तक इंक्रीज कर सकते हैं। डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आता है ये स्मार्टफोन। फटाफट से बॉक्स ओपन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे ऊपर स्मार्टफोन जिसे रखते हैं फिलहाल साइड, IMEI स्टिकर और अंदर देखने पर हमें एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर मिल जाता है। कवर क्वालिटी बढ़िया है, 100-150 रुपए बच गए कवर मिल जाने से। एक वारंटी कार्ड और यूजर गाइड भी यहाँ पर दिया है। साथ में चार्ज करने के लिए जो चार्जर है वो 44 वॉट का फ्लैश चार्जर और USB केबल टाइप A to टाइप C और एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में रखी हुई मिलती है। स्मार्टफोन देखिए पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है और इस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो फील होगा लेकिन थोड़ा भारी जरूर लगेगा। स्मार्टफोन बैक साइड से कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल जिसमें एजेस आपको हल्के कर भी नजर आएंगे। नीचे है वीवो की ब्रांडिंग और जो कैमरा मॉड्यूल है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का फ्रेम दिया गया है। फ्रेम हल्का सा उठा हुआ है, प्लस जो कैमरा लेंस है वो काफी ज्यादा उठे हुए नजर आते हैं। डुअल कैमरा जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा सपोर्टर AI लेंस कैमरा विद डुअल LED फ्लैश लाइट दिया गया है। साथ में एक डायनेमिक लाइट मिलती है जो कि नोटिफिकेशन का भी काम करती है। इसके अलावा जो फ्रंट में सेल्फी कैमरा है वो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मोबाइल के जो चारों कॉर्नर हैं वो चमचमाते आपको नजर आएंगे और बिल्कुल फ्लैट हैं। जहां राइट साइड में है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक, कुछ भी नजर नहीं आएगा। मोबाइल का जो लेफ्ट साइड है यहां पर हमें नजर आती है सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो ये हाइब्रिड स्लॉट है। एक बार में आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकेंगे। जियो, एयरटेल, VI, BSNL कोई सा भी सिम लगा सकते हैं। नीचे के साइड प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। इस फोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता है। स्मार्टफोन हमारा फुली इंस्टॉल्ड है और इसकी जो ब्राइटनेस है ये भी हमने 100% करके रखी हुई है, तो 1000 नेट्स तक की इसमें पीक प्लस HBM ब्राइटनेस मिलती है। कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का। होम स्क्रीन पर आए तो डिस्प्ले में कलर्स काफी बूस्टेड हमें नजर आते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कलर्स और ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज इजीली आप कहीं पर भी कर सकेंगे। जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे चिन ज्यादा हमें नजर आती है। होम स्क्रीन पर स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती है। कंपनी ने काफी हद तक क्लीन UI देने की कोशिश करी है लेकिन कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, ब्लोटवेयर एप्लीकेशन फिर भी मौजूद दिखते हैं। आप उन्हें चाहो तो अनइंस्टॉल या डिसेबल कर सकते हैं। टच फोन का स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिल जाता है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर, तो 6.68 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 8 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की आपको इसमें मिल जाती है। फोन की हाइट 166.4 मिलीमीटर, 77.01 मिलीमीटर विड्थ और थिकनेस जो है 8.39 मिलीमीटर। अब इसका जो वेट है 209 ग्राम और इसके अंदर 6500 mAh की पावरफुल बैटरी लगी हुई मिलती है। अंडर वाटर इस फोन से आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तक कर सकते हैं क्योंकि इस फोन में आपको मिल रही है IP68 और IP69 की रेटिंग। साथ में ये शॉक प्रूफ है और मजबूत भी है। अब स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करते ही सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां पर अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, इसे ओपन करते ही हमें फनटच OS 15 नजर आता है। साथ में डिवाइस नेम मेंशन है, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट इस फोन में दिया गया है जो बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर। एड्रीनो 613 के ग्राफिक आपको इस फोन में मिल जाते हैं। अब ये हमारे पास मिड वेरिएंट जिसमें मिलेगी आपको 6
6 GB रैम प्लस 6 GB वर्चुअल रैम, 128 GB का स्टोरेज दिया गया है। और ये स्टोरेज टाइप जो है वो मुझे काफी आउटडेटेड लगा। eMMC 5.1 का इसमें मिलता है एक्सपेंडेबल मेमोरी, तो आप इस फोन से 1 TB तक बढ़ा सकेंगे। अब इस फोन का कैमरा देखें तो कैमरा जो है वो आपको काफी कलरफुल मिल जाता है, क्लैरिटी भी अच्छी है और फुल जूम अगर आप करते हो तो इस फोन से आप 10x तक का जूम कर सकते हैं। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करते हो तो फोन से आप HD फुल HD में ओनली 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। एटलीस्ट यहाँ पर हमें 60 FPS का सपोर्ट तो मिलना चाहिए था, 4K ना सही तो। अब यहाँ पर फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का मिलता है और सेल्फी कैमरा में 2x तक का जूम सपोर्ट भी मिल रहा है, तो एक अच्छा क्लियर सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है। वीडियो भी अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS पर ही आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ओवरऑल ये था वीवो कंपनी की वाई सीरीज का 5G स्मार्टफोन। लेकिन फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेज करने की, तो सबसे पहले इसका प्राइस आपको जानना होगा। ये स्मार्टफोन 17-18 हजार रुपए के अराउंड लॉन्च किया गया था, लेकिन आप सभी को जैसा पता होगा कि स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं उसने सभी को हिला डाला, पहले मार्केट वालों को और अब कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर को अब नीड पड़ रही है स्मार्टफोन की। कई कस्टमर को तो पता भी नहीं कि स्मार्टफोन के जो प्राइस हैं 60-70% ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में उन्होंने स्मार्टफोन लिए थे सस्ती रेंज में। लेकिन अब अगर उसी स्मार्टफोन का प्राइस सर्च करोगे तो कहां का कहां आपको देखने को मिलेगा। और ये भी दोस्तों अब 20,000 रुपए से नीचे का नहीं रहा। इसका जो 6 GB 128 GB वेरिएंट है फ्लिपकार्ट पर 24,000 रुपए में सेल हो रहा है। तो मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा अपने व्यूअर्स को कि इस स्मार्टफोन को परचेज कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत से आप पैसा जमा कर रहे हो एक ढंग का स्मार्टफोन लेने का, तो आज के टाइम अगर आप 20,000 रुपए के अराउंड भी खर्च कर रहे हो तो सर्च कीजिए फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलनी चाहिए। बैटरी 7000 mAh तक की मिलती है इस प्राइस पॉइंट पर, और चार्जर भी देखिए कम से कम 80 वॉट का फास्ट चार्जर मिलना चाहिए। बाकी इस फोन में मुझे प्रोसेसर सही लगा, 4nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, स्टोरेज सही है, रैम 8 GB होनी चाहिए थी, मिल रही है। अदर ब्रांड दे रहे हैं इस प्राइस पॉइंट पर 20,000 रुपए के अराउंड, ये तो 24,000 रुपए का बैठ रहा है दोस्तों। तो उस हिसाब से एक ओवर प्राइस्ड स्मार्टफोन, और वैसे भी वाई सीरीज से अच्छे, तो अगर आपको वीवो के ही स्मार्टफोन पसंद है टी सीरीज में देखिए सही प्राइस पॉइंट पर आपको वीवो के ही स्मार्टफोन मिल जाएंगे। T4 Pro हुआ, T5, ये स्मार्टफोन 25-26 हजार रुपए के अराउंड इससे बेहतरीन फीचर्स के साथ मिलेंगे आपको। बाकी तो अपनी अपनी पसंद है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताइए Y31 क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे इन स्पेसिफिकेशन के आधार पर या इस डिजाइन के आधार पर। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।